600 साल, इतने लंबे उर्से तक जमीन पर कोई नबी नहीं आया, न कोई वही, न कोई रसूल, न कोई सीधा अलही पैगाम। पत्थर तो खामोश हैं, क्या आसमान भी हमसे रूठ गया है? आसमान खामोश था। ये वो दौर था जब हजरत मूसा और हजरत ईसा की तालीमात धीरे धीरे धुंधली पड़ रही थी और अरब के सहरा में बतों की पूजा अपने उरूज पर थी। मगर इस खामोशी के दरमियान कुछ ऐसे लोग कोई थे तो सच होगा जो इन बुतों और इन अंधेरों के पार है, जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढते रहे। उन्हें कोई किताब नहीं मिली थी, कोई नबी नहीं मिला था, सिर्फ एक फितरत, एक अंदर की आवाज जो उन्हें सच की तरफ खींच रही थी। यह है इफ्तरत का दूर, वो खामोश वक्फा जो तारीख के सबसे बड़े इनकलाब से पहले आया। आज हम उसी खामोशी की तहों में उतरेंगे। छुट्टी सदी ईस्वी का अरब। यहाँ तो सिर्फ रेत है और सूरज की आग। गर्म, खुशक और ज्यादातर दुनिया से कटा हुआ सहरा। सदियों पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे। ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम यहाँ भी पहुँचा था। उनके बाद उनकी तालीमात नस्लों दर नस्लों फैलती रहीं। नस्लों ने इन तालीमात को संभाला था, मगर वक्त के साथ असल पैगाम में तब्दीलियां आती गईं। रोम और ईरान की अजीम सल्तनतों के साए में रोम और ईरान के साए में रोम और ईरान की लड़ाइयां दूर हैं, लेकिन उनके साए हमें डराते हैं। अरबस्तान एक भूला हुआ गोशा बन चुका था। न किसी जिंदा नबी की रोशनी, न किसी महफूज इलाही किताब की सीधी हदायत। वहां सिर्फ कबाइल, सनम खाने और ऐसी पुरानी रवायात थीं जो वक्त के गुजरने के साथ महज रस्म व रवाज बनकर रह गई थी। अरबी में इफ्तरत का मतलब है वक्फा, एक ढीली पड़ी लम्हों की लकीर। और ये वाक़फा जैसे थमी हुई कोई सांस। कुरान में सूरह अल-माइदा की आयत 19 में उसका जिक्र मिलता है। मैंने सुना है पुराने सहीफों में लिखा है आयत 19, वहां इसी वक्फे का जिक्र है, जहां अहले किताब से कहा गया कि तुम्हारे पास रसूल इसलिए भेजा गया। रसूल की आमद का वदा, क्या वो वक्त करीब है? ताकि रसूलों के दरमियान आने वाले वक्फे के बाद तुम्हें साफ साफ हदायत मिल सके। कुरान 5 अनीस मुफस्सिरीन इस वक्फे की तादाद पर मुख्तलिफ आरा रखते हैं। तुम कहते हो सादियां कम हैं? पुरानों की बातें सुनो तो सबकी अपनी ही राय है इस गिनती पर। कुछ उसे 600 साल बताते हैं। 600 बरस, गिनती तो कब की पूरी हो चुकी है। वक्त का पहिया थम गया है। कुछ इससे कम या ज्यादा। काम हो या ज्यादा, हमें क्या? हम तो बस जंग और भूख का निजाम जानते हैं। मगर इस उर्से का असल मतलब सिर्फ गनती नहीं। गिनती तो सिर्फ पत्थर करते हैं। असल बात तो यह है कि हम सब अंदर से खोखले हो चुके हैं। बल्कि वो खामोशी है ये खामोशी, सुनो ये कितनी भारी है। जिसमें इंसानियत ने अपनी राह खुद ढूंढी। कोई और राह नहीं दिखाएगा। अंधेरे को चीर कर नया रास्ता। इस खामोश दौर में भी कुछ दिल थे जो बतों के आगे झुकने से इनकारी थे। उन्हें हुनफा कहा जाता है। वहां शोर है पर सुकून नहीं। दिल को कहीं और ठिकाना ढूंढना होगा। वो लोग जिन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को अपनी फितरत से पहचाना, बगैर किसी किताब के, बगैर किसी नबी के। मैंने वही शिद्दत महसूस की है जो इब्राहिम ने की थी। हम अकेले हैं पर राह वही है। सीरत की रवायात में 4 नाम सबसे मशहूर हैं। वर्का बिन नौफल। ये हरूफ, इनका मतलब सिर्फ लफ्ज नहीं, रूह की पुकार है।
सच्चाई कहीं छुपी है। ज़ेद बिन उमरू बिन नफील। तुम मेरे खालिक हो सकते हो, मेरे हाथ से बने तुम खुदा नहीं हो सकते। उस्मान बिन अल-हुवैरिस। पर दिल की प्यास वहीं की वहीं है। काश कोई तो बताए कौन है वो जो हमें पुकार रहा है। और अबीदाल्ला बिन जहश। जुंग तो मैं लड़ सकता हूं, पर अपने अंदर की इस जंग का क्या करूं? ये बेचैनी मुझे सोने नहीं देती। ये चारों लोग मक्का के इसी बाजार में घूमते थे जहां सनम बकते थे। लोग कहते हैं ये पागल हैं। बाजार में सोना बिकता है और ये यहाँ बैठे पट्ठारों को घूरते हैं। मगर उनकी नजरें किसी और चीज की तलाश में थी, इस एक खालिक की जो न दिखता था न हाथ से बनाया गया था। उनकी आंखों में ऐसी रोशनी है जो हमारे बटन में नहीं। शायद वो सच में कुछ ढूंढ रहे हैं। उनकी तन्हाई, उनका इत्तराब, उनका सवाल। ज्यादा सोचना इनके लिए खतरनाक। यहाँ वही चलता है जो हमारे पुरानों ने छोड़ा है। यही इस फतरा के दौर की सबसे गहरी कहानी है। अंधेरा कितना भी गहरा हो, सूरज को निकलना ही पड़ेगा। हम इंतजार करेंगे। इस दौर के अरबस्तान में मजहब का एक पेचीदा जाल बिछा हुआ था। मक्का में बदपरस्ती का अरूज था। इतने बुत, इतने खुदा, फिर भी मेरा दिल क्यों खाली है? हर कोई किसी न किसी पत्थर के आगे झुक रहा है। काबे के इर्द गिर्द 360 से ज्यादा बत रखे जा चुके थे। उंगलियां थक गई हैं। क्या एक खुदा काफी नहीं था? यमन और नजरान में मसीहियत मौजूद थी। यसरब यानी मदीना में यहूदी कबाइल आबाद थे। नजरान के मदारिस में लोग तो बस पत्थरों को पूछते हैं। और ईरान की तरफ जरदश्ती असरात भी महसूस होते थे। इस तमाम इख्तिलाफ के बीच मैं तो बस इतना जानता हूं कि हम भटक गए हैं। चंद तन्हा आवाजें ऐसी भी थीं जो कहती थीं, कभी कभी लगता है वो हमें देख रहे हैं। ये खुदा है या हमारे दुश्मन? सच सिर्फ एक ही हो सकता है। जहानात बचानी है, सच तो कहीं डब गया है। सवाल ये भी उठता है, सवाल ये भी उठता है, अल्लाह ने इतना लंबा वक्फा क्यों रखा? अल्लाह ने इतना लंबा वक्फा क्यों रखा? क्या ये खामोशी भी किसी हिकमत का हिस्सा थी? क्या ये खामोशी भी किसी हिकमत का हिस्सा थी? तारीख के इस वक्फे ने दुनिया को दिखाया कि जब उसे सीधी रहनुमाई ना मिले, इंसान अपनी फितरत से कितनी दूर जा सकता है। ये खला, ये खालीपान ही बता रहा है कि अब किसी बड़े पैगाम का आना लाजमी हो गया है। जब उसे सीधी रहनुमाई न मिले, इससे ज्यादा गहरा अंधेरा कभी नहीं देखा। और यही खला आने वाले सबसे अजीम पैगाम की जरूरत को और नुमाया कर देता है। वहाँ देखो बाबा, एक चिराग जल उठा है। जब अंधेरा अपनी अंतहा को पहुंचता है, अब रोशनी सबसे ज्यादा महसूस हो रही है। हाँ, तब एक चिराग की रोशनी सबसे ज्यादा महसूस होती है। वाक़फ़ा ये सिर्फ वक्त का गुजर जाना नहीं था। फतरत का दौर सिर्फ एक तारीखी वक्फा नहीं था। प्यास, ऐसी प्यास जो सदियों से दिलों को जला रही थी। ये इंसानियत की उस प्यास की दास्तान है। बिना किसी चिराग के हम बस अंधेरे में सच को जो बना किसी रहनुमाई के भी सच की तलाश में सरगर्दान रही। वराका की बातें और जैद की वो तन्हाई जो हर दिल में थी। वरका की गवाही, ज़ीद की तन्हाई। कितनी ही खामोश दुआएं थीं जो इस सहरा की रेत में उतरी थी। और लाखों गमनाम दिलों की खामोश दुआ। सब एक ही मंजिल की तरफ, सबका रास्ता, सबका इशारा एक ही मंजिल की तरफ था। सब एक ही मंजिल की तरफ इशारा कर रहे थे। जब आखिर में वो खामोशी नबूद के नूर से टूट गई, तारीख का नया बाब अभी लिखा गया तो है। तारीख ने एक नया बाब शुरू किया।
नहीं था। ये कहानी हमें सिखाती है वाक़फ़ा ये सिर्फ वक्त का गुजर जाना नहीं था। कि अंधेरे से अंधेरा ही पैदा नहीं होता, कभी कभी वही अंधेरा अगली रोशनी की सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है। अगर आपको ये दास्तान पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस्लामी तारीख की अगली कहानियां मिस ना हो। फतरह के इस दौर की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा मुतासिर कर गई?